नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बिहार में कानून व्यवस्था के मामले में नीतीश कुमार का अपना सुशासन मॉडल था और जिसके दम पर वो पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज है। इस बार भी एनडीए की जीत में नीतीश का ये मॉडल सबसे कारगर साबित हुआ, लेकिन लगता है कि सीएम नीतीश कुमार के हाथ से गृह मंत्रालय निकलते ही प्रदेश की कानून व्यवस्था का तौर तरीका भी बदलने लगा है। गृह विभाग अब सम्राट चौधरी के जिम्मे है। आज ही सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का जिम्मा संभाला और उनके पदभार ग्रहण करने से पहले ही बिहार के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिससे ये कहा जाने लगा कि प्रदेश में अब नीतीश का सुशासन नहीं बल्कि यूपी का योगी मॉडल चलेगा। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। मैं सम्राट चौधरी अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। यूपी की राह पर बिहार, खौफ बढ़ा रही नई सरकार। कहीं प्रतिबंधित मास्क, कहीं बुलडोजर पर बवाल। सरकारी एक्शन से शहर शहर तनाव। जो तस्वीरें दिखी नहीं कभी, वो अब बिहार में दिख रही हैं। सीतामढ़ी में प्रतिबंधित मास्क के नाम पर बवाल, बेगूसराय में कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर और समस्तीपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर। प्रशासन के एक्शन की ये तीन तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था का हाल आगे क्या रहने वाला है। ये तीन तस्वीरें बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की एक नई कहानी बयां कर रही हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी से आए दिन आती रहती हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है और जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। जब से योगी की सरकार बनी है वहां आए दिन पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं होती रहती हैं। औसतन वहां पे 4 से 5 पुलिस मुठभेड़ की घटनाएं हर दिन होती हैं। यही नहीं, गौ रक्षा के नाम पर बवाल और इलाके में तनाव की खबरें भी हर दिन आती रहती हैं। अब तो ऐसा लगता है कि बिहार में भी योगी मॉडल लागू होने वाला है। बिहार में सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलते ही प्रदेश के अलग अलग जिलों से कानून व्यवस्था की एक नई और काफी अलग तस्वीरें सामने आई। आपको सबसे पहले सीतामढ़ी की तस्वीर दिखाते हैं। लोगों की काफी भीड़ जुटी। इस भीड़ में पुलिस के भी कई जवान मौजूद हैं। पुलिस लाठी डंडों से लैस है। तभी इस भीड़ में से एक तस्वीर उभर कर सामने आती है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी एक युवक को दबोचे हुए और उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले जा रहे हैं। इधर भीड़ से मारो मारो की आवाज गूंज रही है। देखते ही देखते भीड़ उग्र होने लगती है। इससे पहले कि माहौल और बिगड़े, हालात की नजाकत को देखते हुए पुलिस का एक जवान हाथ में पिस्टल निकाल लेता है और उसे हवा में लहराते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। पुलिस की फायरिंग करते ही मौके पर अफरा तफरी मच जाती है और फिर वहां से भीड़ भाग खड़ी होती है। मार रहा है। तस्वीरें सीतामढ़ी के परसौनी थाना क्षेत्र के परशुराम चौक की, जहां प्रतिबंधित मास्क को लेकर बवाल मच गया। बताया जा रहा है कि कुछ स्थानीय लोगों ने एक टेम्पो में प्रतिबंधित मास्क ले जा रहे 3 युवकों को पकड़ा था, जिनमें से एक की पहचान मीनापुर के बलहा निवासी के रूप में हुई, जबकि 2 अन्य युवक मौके का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। जानकारी के मुताबिक टेम्पो में लगभग 100 से 200 किलो के करीब प्रतिबंधित मांस लदा हुआ था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उस युवक को पकड़कर थाने ले जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका पुरजोर विरोध शुरू कर दिया।
देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण होने लगी। इसके बाद बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को 4 राउंड हवा में फायरिंग करनी पड़ी। तब जाकर पुलिस ने पकड़े गए युवक को सुरक्षित रूप से थाने ले जा पाई। बीजेपी के राज में हो रहा है, पुलिस वाला खुलेआम फायरिंग कर रहा है। परशुरामपुर चौक जो परसानी थाना के अंतर्गत आता है सीतामढ़ी जिला में, और यहाँ 9 विधानसभा पड़ता है जहाँ पे बीजेपी का प्रचंड बहुमत है। यहाँ पे पूरा 9 का 9 विधायक यहाँ पे यही है। बताया जा रहा है कि यह मामला प्रतिबंधित मांस की तस्करी और उसके अवैध व्यापार से जुड़ा, जिसको लेकर थाने और जिले के पुलिस अधिकारी पूरे नेटवर्क के जांच में जुटे। अब इस तस्वीर को देखिए। झोपड़ी नुमा दुकानों पर चल रहे बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर समस्तीपुर जिले की, जहां ठनेश्वर मंदिर के आसपास सड़क पर अवैध कब्जा कर लगाए गए दुकानों पर बुलडोजर चला। बहुत बाधा डालते हैं, जब भी अतिक्रमण होता है बीच में आकर नेतागिरी का काम करते हैं। ये इनका यही आदत है, ये आगे मंदिर से बहुत आगे करके ये किए होते हैं, इसलिए इनका तोड़ा गया। वहीं नगर निगम प्रशासन की ओर से चलाए गए इस अतिक्रमण अभियान के खिलाफ फुटपाथी दुकानदारों में काफी आक्रोश है। लेकिन यहाँ तो नगर निगम की तरफ तो न पेपर न्यूज है। अब इस तीसरी तस्वीर को देखिए। पुलिस की गाड़ी में स्ट्रेचर पर लेटा ये शख्स एक कुख्यात अपराधी, नाम है शिवदत्त राय, जिसे पुलिस ने एक एनकाउंटर में घायल किया। ये कार्रवाई शुक्रवार की देर शाम बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के शालीग्राम मल्हीपुर दियारा इलाके में हुई, जहां अपराधियों की गतिविधि काफी लंबे समय से बढ़ी हुई थी। पुलिस के मुताबिक एसटीएफ को सूचना मिली थी कि मल्हीपुर गांव के पास बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद बिक्री हो रही, और इसी क्रम में कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय भी वहीं पहुंचा था। जैसे एसटीएफ और स्थानीय पुलिस इलाके में छापेमारी के लिए पहुंची, 2 बाइकों पर सवार 6 अपराधियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तेघड़ा थाना क्षेत्र के बनहारा निवासी अपराधी शिवदत्त राय के जांघ में गोली लगी और वो वहीं गिर पड़ा, जबकि उसके बाकी साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। शाम ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ एसटीएफ आर्म्स सेल और लोकल पुलिस साहेबपुर कमाल थाना पुलिस के साथ में, जिसमें कि एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है एवं उसके पास से कार्बाइन एवं निशानदेही पर, जहां पे हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। मिनीगन फैक्ट्री के रूप में वो जगह इस्तेमाल हो रही थी। 7 फुली फर्निश्ड पिस्टल्स मिले हैं और 7 मैगजीन के साथ अर्धनिर्मित रिवॉल्वर, अर्धनिर्मित बॉडी पार्ट्स मिले हैं हथियार बनाने के। 3,70,000 रुपये नगद एवं नशीली दवाई कोरेक्स सिरप मिला है, कुल 94 लीटर इसका, और कुछ जेवर भी बरामद किए गए हैं। बाद में घटनास्थल की कॉम्बिंग के दौरान में पता चला है कि व्यक्ति जो इंजर्ड थे उसका नाम शिवदत्त राय है। ये रहने वाले हैं तेघड़ा थाना अंतर्गत और पूर्व के क्रिमिनल इतिहास इनका रहा है। ये भी आए हुए थे बनहारा थाना तेघड़ा के रहने वाले। एक के बाद एक ये 3 घटना बिहार में उस वक्त हुई जब प्रदेश का गृह विभाग सीएम नीतीश कुमार के हाथों से निकलकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के हाथों तक पहुंच रहा था। ऐसे में जब सम्राट चौधरी ने पदभार संभाला और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए, तो उनसे यही सवाल पूछा गया कि क्या बिहार में अब यूपी मॉडल लागू हो रहा है। कि अब यूपी मॉडल भी बिहार में लागू होगा। देखिए, बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में एक अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। सम्राट चौधरी का यह बयान बताता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का सिस्टम अब बदलने वाला है, जबकि पहले से चल रहे नीतीश कुमार की सुशासन वाली व्यवस्था अपने आप में एक मिसाल कायम कर चुकी है, जिसमें न तो एनकाउंटर की जरूरत पड़ती है और न ही गौरक्षा के नाम पर कहीं कोई हुड़दंग मचता था। और इसी सुशासन के नाम पर एनडीए अब की बार प्रचंड बहुमत पाने में सफल रहा। लेकिन अब लगता है कि नीतीश कुमार वाला सुशासन का मॉडल बिहार में अतीत बनने की ओर बढ़ चला, क्योंकि नीतीश कुमार भले ही इस बार भी सीएम बने हैं,
लेकिन 20 साल के उनके सीएम कार्यकाल में ऐसा पहली बार हुआ है कि उनके पास गृह विभाग नहीं। नई सरकार में यह जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दी गई। बीजेपी समर्थक इस बदलाव को यूपी मॉडल की दिशा में पहला कदम बता रहे हैं, जिसकी झलक बिहार के अलग अलग इलाकों से आई तस्वीरें भी बयां कर रही हैं। जाहिर है, गृह विभाग अपने कंधे पर लेने की जिम्मेदारी लेकर सम्राट चौधरी ने कई संकेत देने शुरू कर दिए। सियासी गलियारों में भी चर्चा है कि बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है, जिसमें तय है कि नीतीश कुमार के CCC यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म की सूरत बदल जाएगी। पुलिसिंग का चरित्र और रंग भी बदलेगा। पुलिसिंग में केंद्र और राज्य सरकार का अब ज्वाइंट वेंचर दिखेगा। और सबसे बड़ा और अहम ये कि जल्द ही बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन भी दिखेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में बीजेपी बिहार में यूपी का योगी मॉडल लागू करने वाली, और इस तरह की तस्वीरें बिहार से आने का सियासी मायने क्या है? जानकार इसे बीजेपी का पावर सिग्नल बताते हैं। बीजेपी एक तरह से पावर सिग्नल देना शुरू कर दी है। अब यूपी की तरह प्रयोग करेगी नहीं करेगी, लेकिन सुशासन से आगे निकल करके ये बीजेपी की अपनी ब्रांडिंग को डिफाइन करने की एक कोशिश है, जिसमें बेगूसराय में तुरंत इनकाउंटर कर दिया जाता है। जिस तरह से आज झड़प की घटनाएं सीतामढ़ी में गौरक्षा दल और पुलिस के बीच में आई है, तो एक एग्रेसिव अप्रोच अपनाने का एक पार्ट तो दिख ही रहा है कि बीजेपी किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर यूपी के मॉडल के आधार पर ही बिहार में भी एक अप्रोच लेना चाहती है, जिसमें अपराधियों के मन में एक दहशत और भय का वातावरण पैदा हो। ठीक है, इससे युवा मतदाता, शहरी मतदाता प्रभावित हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि जिस तरह से गौरक्षा दल और पुलिस के बीच में झड़प हुई है, कहीं न कहीं से संतुलन और खास करके जो कानून व्यवस्था उसको लेकर के जिस तरह से लोगों के मन में एक हौसला बढ़ा है, ये भी एक चिंता का विषय है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि नई सरकार में बीजेपी किस रणनीति और किस तरह से पावर दिखाने वाली है, इसकी झलक काफी पहले से ही उनके नेता दिखाते रहे। जनता पार्टी की एक बार बिहार में आप सरकार बनाइए साथियों, एक गारंटी स्पष्ट देता हूं, कोई भी अपराधी बिहार के सरजमीन पर नहीं दिखेगा। या तो वो नेपाल में होगा, नहीं तो गया के पिंडदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगा। बिहार के अंदर इनकाउंटर की जरूरत पड़ेगा, बुलडोजर की जरूरत पड़ेगा, या संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़ेगा। खुला छूट प्रशासन को है, जिस स्थिति से निपटना चाहे, अपराधी जिस भाषा को समझे उस भाषा में समझाने के लिए खुला छूट है। खैर, बीजेपी की उस रणनीति पर विपक्ष की ओर से पलटवार भी जारी, खासकर नीतीश कुमार के हाथों से गृह विभाग लेकर सम्राट चौधरी को देने के मसले को विपक्षी आरजेडी नीतीश कुमार को कमजोर करने की कड़ी बता रही। लगातार हम लोग बोल ही रहे थे कि सिर्फ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुर्सी दे दी जाएगी मुख्यमंत्री की, लेकिन राज बीजेपी चलाएगी, राज करेगी। और बिहार गृह बीजेपी का अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना है। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बीजेपी बहुत जल्द लेगी, ये भी देख लीजिएगा। तो अब जेडीयू को भी बीजेपी खत्म करेगी, ये भी होगा। जो कहे गए थे श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, वो सब होगा। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी का उनसे तो अभी गृह विभाग छीना गया है, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छीनी जाएगी। बहरहाल, बिहार की कानून व्यवस्था और सरकार चलाने के सिस्टम में आने वाले दिनों में कितना कुछ बदलाव दिखेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सरकार गठन के तुरंत बाद जिस तरह प्रदेश के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर कम से कम यही कहा जा सकता है कि बिहार में बीजेपी यूपी मॉडल लागू करने की पूरी कोशिश में। सीतामढ़ी से आदित्यानंद आर्य, बेगूसराय से जीवेश तरुण और समस्तीपुर से प्रमोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।